वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज चला रहा था जीके का, अभी उसका पार्ट 2 है। तो चलिए आज के ये सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, तिलाना किसका फॉर्मेट है? तिलाना जो एक फॉर्मेट है भरतनाट्यम का, ठीक है, भरतनाट्यम का फॉर्मेट है। आमतौर पर भरतनाट्यम के अंत तिलाना के साथ किया जाता है। तो चलिए और देख लेते। संगीतकार श्री लाल गुरी जयसलन, श्री लाल बाल मुरली कृष्ण आदि ने नृत्य के लिए रोमांचक तिलाना की भी रचनाएं की है। कपि तिलाना की रचना एम.डी. राथन पिल्लाई ने की है। बस आप लोग ये याद रखिएगा तिलाना किस में आता है। तो भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उनके रचयिता के साथ मिलान कीजिए। तो इनके रचयिता के साथ आपको मिलान करना। तो चलिए, जैसे गीत गोविंद किसकी रचना है? तो आपको पता रहना चाहिए गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। तो दूसरा है योग शास्त्र जो हेमचंद्र की रचना है। भीमाशय रामानुज की रचना है। और जो एक बचता है सिद्धांत शिरोमणि, तो ये दो भास्कराचार्य की रचना है। एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो संयुक्त पनिगृही उड़ीसा नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी, राजा रवि वर्मा चित्रकार, उस्ताद विलियम खां सितार। तो शिव कुमारी शर्मा बांसुरी इसका गलत है। तो चलिए, शिव कुमारी जो शर्मा होगी वह संतूर वादक है, ठीक है। ये आप लोग ये चारों का एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए जो इस प्रकार है। गणगौर, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में होता है। गणेश चतुर्थी भी आपको पता है कि मुंबई में होता है। तो गणगौर आपका राजस्थान हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? तो वो चित्रकारी से संबंधित है। ऊपर राजा रवि वर्मा का भी जिक्र हुआ है। तो राजा रवि वर्मा जो क्या थे? चित्रकार थे। याद रखिएगा, भारतीय चित्रकार महाभारत और रामायण के दृश्यों को तुलिका के माध्यम से कैनवास पर उकेरने में उन्हें महाभारत हासिल थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हंस दयामती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो ये जो राजा रवि वर्मा द्वारा ही चित्रित है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर। रविशंकर जो वर्मा है राजा, इसी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, अंजोली एला मेनन में से किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो जो अंजोली एला है वो चित्रकारी में ख्याति प्राप्त की है। अंजोली एला एक चित्रकार है। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ये सूची मिलाना है आप लोगों को, देख लीजिए। जो सूची दिया हुआ है वीनू माकर, तो वीनू माकर जो होगा वो क्रिकेट से संबंधित है। वैसे ही आपको जस्ट मिला देना है। सुनील मित्तल, तो सुनील मित्तल जो है कथक नृत्य से संबंधित रखते हैं। उमा शंकर जो है डेयरी से संबंधित रखते हैं। उमा शंकर कीर्ते कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। ये आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये भी सैम्पलिंग मैचिंग का ही है। यमिनी कृष्णमूर्ति जो वो है, यमिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के बहुत कलाकार है, मतलब फेमस है भरतनाट्यम के लिए, इसलिए इनको तो याद रखनी है आपको। तो जस्ट ऑप्शन से पता चल रहा है सी है पहले ऑप्शन में। दूसरा वसीम जाफ़र, तो वसीम जाफ़र जो है ये क्रिकेट के हैं, आपको पता है। बाकी का मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए होगा। 2 करने से आप लोगों को इसमें आइडिया हो जाता है। फिर देखिए इसमें और ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। गौरी शंकर देवीलाल, हरि प्रसाद चौरसिया, M.F. हुसैन, जाकिर हुसैन, सबका रिलेशन किससे है? तो आपको एक भी अच्छे से याद रहेगा। जैसे जाकिर हुसैन को आपको तबला याद है, गौरी शंकर केजरीवाल तो ये कथक के हैं, इनका आपको यदि याद है तो 2 ही में हो गया काम, मतलब ये ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? तो ये जो संतूर के प्रतिपादक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद
अजमत अली खान की निपुणता प्राप्त की है? तो ये सरोद पे की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से समृद्ध है? तो सरोद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन राजन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? एन राजम, तो ये जो ख्याति वायलिन में ख्याति प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र यहूदी मिनुहिन से जुड़ा हुआ है? तो ये वायलिन है जो जुड़ा हुआ है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? ध्रुपद इसका जो है एक प्राचीन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वेदन के लिए विख्यात है? बांसुरी, ऊपर भी आ चुका है यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। किस क्षेत्र के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है? तो शहनाई में प्रसिद्धि पाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये भी मिलाना है आप लोगों को। जैसे आप लोगों को एक भी याद रहना चाहिए, जैसे बिस्मिल्लाह खान, तो आपको पता है शहनाई, यानी सी का 1 होगा। आप लोग सी का 1 देखिए, आंसर सिर्फ एक ही है, बी है। बस ऐसे एक भी याद रहेगा ना तो आप मिला सकते हैं। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो ये अविंद्रनाथ ठाकुर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बिहार में है, मधुबनी के लिए प्रसिद्ध। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? बिहार। नेक्स्ट। टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? टिप्पानी, तो ये गुजरात का लोक नृत्य है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ से थोड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन बनता ही है, तो बस आपको क्या करना है कि इनको कॉपी में लिख के इनका जो फेमस यंत्र है उसको लिख लीजिएगा। बस इतना ही कर लीजिए, आपका 1 मार्क्स यहाँ से आता है कोई भी एग्जाम्स में, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अटपटा वीडियो लगा होगा क्योंकि इन लोगों का नाम भी वैसा ही था। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छा टॉपिक लेके।